and comparatively speaking, I'm an architect. Mhm. Beyond architecture, I have also been a freelancer. I've been working in drafting and analysis skills, and I've also been a digital marketing entrepreneur, sales executive. I've wrote Swiggy, Zomato, Rapido. So whatever I've been through, whatever I've learned throughout my life, it's Right. like it has evolved me a lot. ये बहुत And कॉमन स्टोरी है, लाइक एक पिक्चर है कि Mhm. एक यूनिफॉर्म पे बंदे हैं एंड इट्स अ जंगल टाइप सीन। Mhm. तो बहुत सारे बंदे ये बनाते हैं एंड कि वो एक फौजी है, वो एनसीसी कैडेट है, वो हाँ, उसके ट्रेनिंग के लिए गया था। राइट। तो इट कैन बी थिंग्स लाइक दैट। Mhm. तो आई कैरी थ्री थिंग्स। माय बेसिक व्हाट इज इट बेसिक प्रिंसिपल्स में ये रखता हूँ। अगर मैं कोई भी एक नॉर्मल सा सीन देखता हूँ, मैं Mhm. खुद को उस जगह पे डालता हूँ। ठीक And if I see any like a uniformed guy or any like a doctor or things like that, तो Mhm. मैं उस जगह में एज अ डॉक्टर, एज कोई एक डॉक्टर को मैंने देखा होगा, कोई Mhm. एक डीएफओ को मैंने देखा होगा, कोई एक इंस्पेक्टर या पुलिस को मैंने देखा होगा। तो Right. वो जो करते थे, सो उनके एक्शंस में इस पे डालता था। अगेन आई विल कंपेयर, आई विल ऑलवेज गिव Right. अ डिस्टिंग्विश बिटवीन हाउ आई वाज बिफोर एंड हाउ आई बीन नाउ Right. एंड हाउ आई इवॉल्व विल बी द माइनर पार्ट। Mhm. तो फर्स्ट आई वाज टेकिंग इनटू कंसिडरेशन कि पीपीडीटी, आई मीन स्टेज 2 का साइज जो है वो एक होल एक ग्लोब है। Right. तो इफ आई इवन मिस वन ऑफ माय स्टोरी इन माय टैग, Mhm. तो उसको मेरा पूरा ये जो टेस्ट है उसका बिगाड़ देता था। Mhm. मेरा माइंडसेट ऐसे था। एंड इन ठीक माय लास्ट अटेम्प्ट व्हाट आई डिड वाज वन स्टोरी एट अ टाइम। सब बोलते हैं वन टेस्ट एट अ टाइम, आई इवन ब्रोक डाउन इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स कि Okay. वन स्टोरी एट अ टाइम, वन Mhm. वैट एट अ टाइम, वन एसआरटी एट अ टाइम। Mhm. एंड आई वुड आल्सो रिमेम्बर मेरा एक इंटरव्यू में डायरेक्ट क्वेश्चन था कि रिपोर्टिंग हुआ मेरा, Uh-huh. एंड आई सेड कि सर जैन सर मे आई कम इन। ही Mhm. सेड कि जैन कम इन ताज, Mhm. टेक योर सीट। Mhm. देन द फर्स्ट ओके ताज इस्लाम, यस सर, ओके शैल वी स्टार्ट। मैंने बोला यस सर। ओके टेल मी फाइव नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज ओनली ऑन डिफेंस पार्ट। एंड दिस वाज Okay. द फर्स्ट क्वेश्चन। Uh-huh. नो रिलैक्सिंग, नो नथिंग, एनीथिंग वाज बीइंग डन। तो Mhm. ये सीधा क्वेश्चन था। एंड व्हेन दिस केम इनटू दिस, आई टोटली एक बंदे के ऊपर जब ये क्वेश्चन डायरेक्टली आता है, तो Mhm. आई लॉस्ट माय कूल। Mhm. और फ्रॉम देयर इटसेल्फ द इंटरव्यूअर स्टार्टेड लाइक पुटिंग प्रेशर ऑन मी, एंड माय इंटरव्यू मेरा बिगड़ गया था इंटरव्यू पार्ट तक। Hello everyone, welcome back to Defense Roger, and I hope you're doing well. In today's video, we have Taj Islam, who has secured All India Rank 1 in SSC Tech Entry. It was a journey of 11 attempts, and he got his recommendation in his last attempt. During this time, he not only switched job 8 times, but also worked as Swiggy and Zomato delivery boy. Overcoming all his challenges, he achieved his dream. We have talked about everything in very much detail, especially personal interview and psych. So without any further delay, let's get back to the video. Hi Tash, welcome to the platform. And I think this is one of those videos. Before starting it, I really enjoyed. So I believe कि जितना भी हम डिस्कशन करेंगे वो काफी फ्रूटफुल होने वाला है. एंड ताश बहुत सारे मैंने अब तक 70 to 80 वीडियोस करे हैं. एंड हर वीडियो के अंदर जिस भी कैंडिडेट के साथ है, जिस भी ऑफिसर के साथ इंटरेक्शन होता है, आई ऑलवेज हैव अ स्पेशल मेमोरी एसोसिएट विद दैट. एंड आफ्टर नोइंग योर स्टोरी, इट हैज रियली पर्सनली टच्ड मी एंड मोटिवेटेड मी. So thank you so much for joining, and many, many, many congratulations and scoring all in your rank one. This is huge क्योंकि आपका जर्नी 11 अटेम्प्ट कर रहा है. You got the recommendation in last attempt, but you achieved the best. Who could ever imagine, a guy who is facing screen outs and conference out would achieve AIR one. So that is huge. So many, many congratulations, and thank you so much for joining. Thank you, ma'am. And I'm feeling heartfully thanks because you have also been one of the part of my life where my life has changed into something. क्योंकि ये मेरा मैनिफेस्टेशन था कि एक साल 2 साल पहले कि मुझे भी ऐसा देना है। आई शुड बी विथ यू इन अ प्लेटफॉर्म वेर आई एम शेयरिंग माई ओन एक्सपीरियंसेस सो दैट फेलो कैंडिडेट्स कैन गेट अलाइंड एंड मेरा कोई एक या दो थॉट उनको जाके पहुंचे तो इट वुड हेल्प Mhm. समवन। That सो is so. दिस इज टोटल। We'll यस start from the very beginning because there are so many parameters of your journey जो मुझे personally discuss करना है. But starting with, how have been your journey, from where you are coming from, किस तरह का background है, graduation किस में किया, civilian background, military background, कितने attempt का journey है, and how it has already it has been already discussed with us. But I really want जितने भी viewers देख रहे हैं, they get to know you better so that they have a glimpse of your journey. Yes, ma'am. Sure. So myself, I am not like a civilian background. मेरा paramilitary का background है.
So my Okay. father is in the CRPF. Okay. And comparatively speaking, I'm an architect. Beyond architecture, I have also been a freelancer. I've been working in drafting and analysis skills, and I've also been a digital marketing entrepreneur, sales executive. I've wrote Swiggy, Zomato, Rapido. So whatever I've been through, whatever I've learned throughout my life, it's Right. like it has evolved me a lot. And whenever I think ki I should do this studies and things and all, firstly I just come to know कि what am I getting through it and how I'm evolving myself and वो मुझे कैसे help कर रहा है जिंदगी में. बिल्कुल. So that's what I've already thought. And my place is like I'm from South India, Tamil Nadu, and यहाँ पे defense का awareness थोड़ा बहुत कम है. And people usually don't get to know कि Indian Army में ऐसे भी होते हैं. There are vacancies, there are posts like this. Right. And I started my journey watching some videos, because I wanted to give my NDA attempts, but due to some marks drop, so I was not able to give. Then I started doing architecture, and later on, in my fourth year, I had this urge to join the defense forces as it was always there for me. Okay. And from there on, I started, and finally, एक जगह पे पहुंच ही गए. बिल्कुल. Yes. This journey has been like a roller coaster ride, which I could see when we were discussing. But आपने इस पूरी जर्नी में बहुत तरह के अटेम्प्ट्स दिए, एसएससी टेक एंट्री, टीजीसी एंट्री एंड मेनी अदर. So basically जो एक बच्चों को बहुत ज्यादा डाउट रहता है, because if you're a BTech graduate, it is a huge opportunity for any candidate who is preparing. Yes. So what is the difference in both the entries specifically, because direct entry ही आपको जाने का मौका मिलता है, but apart from that, what are the challenges, vacancies कितने हैं, perks and benefits कैसे हैं, in all the aspect I want to discuss the difference of these both two entries. Yes, ma'am. So if you are starting from the written entries, written entries में ये होता है कि मैम you have to study hard for the exams. Right. Then you have to clear it. Then you have to go for the SSB. It's a long process, Right. which is mostly like एक struggle होता है starting से. And if we achieve through that, वो बहुत बड़ा लगता है मेरे. And I have seen many aspirants like that. But Yeah. ये जो SSC Tech and TGC का है entries, they are basically for the engineering graduates. Right. Like SSC Tech is like short service commission, and TGC is like is a permanent commission. Right. टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स बोलते हैं. Right. तो एसएससी टेक ओटीए में चलती है उनकी ट्रेनिंग, एंड टीजीसी का आईएमए पे चलता है. बिल्कुल. देन व्हाट द डिफरेंस इज, टीजीसी इज लाइक उनका कट ऑफ थोड़ा हाई रहता है. So usually candidates with good scores in their college and the CGPA where it's making around like 8.5 or 8.2 basic CGPA, तो उनका TGC में उन मेरिट इन होते हैं and they get called for SSBs. Right. And if we talk on SSC Tech, it's like 60 to 65% उनका starting base cutoff level होता है. Okay. And while talking on the same part, TGC में ये it's more or less like an written entry only, क्योंकि वहाँ पे comparatively if we see written entries में होता है 50 to 60 candidates for the first day reporting के लिए. Okay. And for TGC we get only 150 to 200 reporting candidates, और उसमें भी ज्यादातर 150 या 120 लोग आते हैं. Okay. And क्योंकि इसका थोड़ा परसेंटेज CGPA हाई है. And if we look at the same on the SSC Tech part, वहाँ पे रिपोर्टिंग होता है 400 का. Okay. तो वहाँ से इनका ट्रेनिंग रेशियो भी बदलता रहता है, एंड इनका जो फर्स्ट डे का वो जो प्रोसेस है वो भी बदलता रहता है, एंड उनका वो जो हाउ दे डिलीवर द डे, हाउ दे आर डूइंग द बेस्ट, दैट टोटली मैटर्स वॉट एवर इट इज. Right. एंड SSB टोटल प्रोसेस तो सेम ही रहता है, बिकॉज आई हैव गिवन माई TGC एज वेल, आई हैव गिवन माई SSC Tech एज वेल. जो मेरा परफॉर्मेंस है, जो मेरा आउटपुट दे रहा हूँ, same उसी से I was getting through for the 6 entries, Okay. for 6 screening where I got in. Okay. Yes, ma'am. And what about the other entries that you have tried for? You also got Yes, other ma'am. opportunities. Please discuss those as well. Yes, I also cleared my CAPF, Mhm. and I was All India rank 17 Okay. on my CAPF, and due to my merit list, I was held back. And same, I also gave my intelligence bureau Mhm. assistant commissioner type 2, वो वाला एग्जाम भी दिया था.
और उसमें मेरा रैंकिंग बहुत पीछे चल गया, 89 के आसपास गया था। एंड द टोटल वैकेंसीज वर इंक्लूडिंग विमेन कैंडिडेट्स के लिए भी टोटल वैकेंसीज वर 35। ओके तो ओके आई जस्ट वांटेड टू राइट ऑल दिस एग्जाम अपार्ट फ्रॉम माई प्रिपरेशन, अपार्ट फ्रॉम माई जॉब। मुझे ये सब करना था क्योंकि आई जस्ट वांटेड टू मेक जस्टिस कि अगर कोई ऑफिसर इंटरव्यू में पूछते हैं कि why haven't you given any of your serious attempts, even though if you have given, why haven't you cleared it? राइट So for me, when I was giving my first 2 to 5 SSB attempts, when I was getting continuously conferenced out, तो मेरा हर टाइम ये वाला क्वेश्चन था कि why haven't you cleared your serious exam? Why haven't you appeared for FCAT? Why haven't you done any other exams? तो उसको जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए आई स्टार्टेड गिविंग दिस अटेम्प्ट्स। एंड मुझे ये जस्ट एज एन अटेम्प्ट नहीं देना था, आई हैव टू डू लाइक एन अनदर अपॉर्चुनिटी एज वेल, राइट ताकि I can openly say, I can confess कि yes, I have did it and I could be proud about it. एब्सोल्युटली अब Yes, ma'am. नो अब आज ताज मैं आपको देखती हूँ तो आई फील लाइक यू आर somebody who is very focused and everything is like that, but your journey from initial it is not being like that. Talking about 10th marks is 59%, 12th is 61%. I don't want to highlight in another way, but there are a lot of people who prepare and they have this mindset in their head, कि यार इतने कम मार्क्स के साथ तो मैं कभी अचीव कर ही नहीं पाऊंगा, and becoming an officer is a dream, something which is not being achievable, thinking of the percentage itself. तो Yeah. and then college के अंदर एकदम से आपने 84% स्कोर किया है, and then you have been class topper, semester topper and what not. Then चीजें आपने बाद में और एग्जाम्स भी क्लियर करे, and after the period of time you have really evolved, and Yes, आपको ma'am. रिकमेंडेशन मिला है आपके लास्ट अटेम्प्ट में. Yes. फ्रैंकली स्पीकिंग ताज, जब तक लास्ट अटेम्प्ट आता है इंसान अपने होप छोड़ देता है. 3-4 अटेम्प्ट में लगता है दे फील लाइक दिस इज नॉट माय कप ऑफ टी, आई शुड ट्राई Yes. समथिंग एल्स. बट Yes. Yes. sustaining yourself, being persistent, everything needs time and patience. So Yes. after having so many things in your life, what really kept you going and what was the motivation behind? Please share about it. Yes, ma'am. And if I start from my 10th itself, तो 10th में I was into so many sports, क्योंकि मेरा स्कूल ऐसा था कि वहाँ पे स्पोर्ट्स का ज्यादा बेनिफिट्स देते थे. Okay. Like if you are in sports, you will be getting extra scholarships and things like that. And मेरा सिटी भी वैसा है कि if you are in sports, school sport, तो Sports Authority of India ऐसे करके you will be getting through. Okay. So my aim was in childhood, it was like that. So I completely focused on sports as I'm a national badminton player also. Wow. And I've also been district cricket association में मैं एक bowler था. And I've been an all-rounder batsman in later stages. Okay. तो ऐसे इवॉल्व होता रहा. एंड आफ्टर अ पॉइंट आई सॉ कि this is going to help me some way or the other, but if I study well, that would evolve my whole family as well. बिल्कुल. So I thought in that point, क्योंकि 10th के मार्क्स के बाद मैंने shifted from my previous school to the next school. तो वहाँ पे due to my marks itself, they were not giving me the first course which I was asking, like PCM computer science. Okay. Then there I saw कि यार कुछ नेक्स्ट में अगर मिल गया तो वी हैव टू टेक इट सीरियसली. Then 11th में again I started performing well. Then 11th में I was somewhere around like 70 percentile of mark, and my 12th during my public exam due to some personal reasons again held back हो गया था. Okay. Then I had to like continue the same way. 10th में, then in 12th में I got 61 percentile, and उससे I joined engineering in the first place. Okay. Then after like 6 months of engineering, I was feeling ki this is not my place. So because I wanted some course ki I could explore something, I could learn something new, Right. and I can follow my passion, which is creativity and design towards something. Okay. Then I approached one of my senior who is an architect now. Okay. तो उनसे मैंने बात किया था, and he let me know about architecture. तो मैंने उसका भी एंट्रेंस एग्जाम लिया था और फर्स्ट अटेम्प्ट में उसका भी क्रैक किया था. एंड उस पे भी मैंने अच्छे मार्क्स स्कोर किए थे, एंड थ्रू विच आई गॉट वन गुड कॉलेज विच वाज ऑल इंडिया रैंक में 7th प्लेस में था वो वाला कॉलेज. तो मुझे वहाँ पे प्लेसमेंट हुई मेरे कॉलेज की. देन इन फर्स्ट ईयर आई गॉट लॉट ऑफ थिंग्स विच वाज न्यू, एंटायरली न्यू, क्योंकि यहाँ पे इंजीनियरिंग ग्राफिक्स बोलते थे. But in architecture, they used to say architectural designing, architectural drawing, consulting, drawing, ऐसे बोलते थे.
Mm-hmm. तो right from the first day, I started to know कि I am getting invested into my career itself. Right. तो वहां से इंटरेस्ट बढ़ने लगा एंड आई kept on evolving myself Mm-hmm. क्योंकि the more I because I saw a lot of people क्योंकि 10th and 12th 10th 11th 12th I was into a particular boundary. I Mm-hmm. was into my hometown itself and तो like minded people थोड़ा कम कम थे. Bilkul. तो उनके साथ मुझे खेलना ऐसा ही था. When Mm-hmm. I went into college, वहां पे I saw कि बहुत एडवांस पीपल भी आते थे जो अच्छे अच्छे मार्क्स वाले जो क्रिएटिविटी उनका बढ़ता था. Mm-hmm. दूसरे दूसरे स्टेट से पीपल आते थे. When I came to know about them, मुझे उनसे इंटरेक्ट होते होते I came to know कि हमें सस्टेन करना है एंड आई हैव टू इवॉल्व. तो Right. जितना मैं पढ़ूंगा जितना मैं खुद को एक्सप्रेस करूंगा Mm-hmm. that would make me to reach greater heights. Then I started. सेकेंड ईयर में आई बिकेम द डिजाइन टॉपर. थर्ड ईयर में डिजाइन टॉपर था. Mm-hmm. फोर्थ ईयर आई वाज द ओनली वन इन माय क्लास टू गो आउटसाइड इंडिया फॉर माय थीसिस. तो Wow. मैं वहां पे किया था और इंडिया में दिल्ली हैदराबाद बैंगलोर यहाँ पे भी मैंने मेरा इंटर्नशिप्स किए थे. फॉरेन में आप कहाँ गए थे फिर थ्रू दिस अपॉर्चुनिटी? मैं दुबई गया था और उसके ओके. बाद मलेशिया गया था ओके. एंड दिस वाज द थिंग. ओके. एंड व्हेन इट केम टू माय फिफ्थ ईयर अगेन हमें एक थीसिस करना था एज अ ओवरऑल क्योंकि वो वाला जो थीसिस टॉपिक है हमारे फ्यूचर लाइफ के लिए भी वो हेल्प करता है एज एन आर्किटेक्ट. ओके. तो व्हेन आई डिड आई थॉट टू आई डिडंट वांट टू सेटल ऑन एनी सिंपल प्रोजेक्ट्स और दैट. मुझे एक लाइफ साइट करना था फर्स्ट. ये मेरा गोल्स था कि मुझे लाइफ साइट करना है. तो मैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट का सोचा एंड आई स्टार्टेड और मैंने ये वाला डीजीसीए गोवा को भी भेजा था. एंड वो टोटली उन्होंने एक ही स्टेटमेंट में बंद कर दिया मेरा जो ख्वाब था कि इट इज अ फ्यूचरिस्टिक डिजाइन एंड वी कांट पुल यू फॉरवर्ड पुल द डिजाइन फॉरवर्ड. So this is where all started. And वहां से when I started meeting new people, they said कि ऐसे ऐसे डिफेंस में भी जा सकते हैं. तो मुझे when I started doing better in my college times, मुझे ऐसे लगा कि हाँ now we are doing better and why don't we start the NDA dream again? Why don't we get into forces? राइट. So I started asking in Quora. I started asking with my seniors. एनसीसी एनसीसी के जो ड्रिल मास्टर आते थे बाहर दूसरे कॉलेज में. ओके. तो मैं उनसे इंटरेक्ट करते रहा एंड आई केम टू नो अबाउट लॉट ऑफ एंट्रीज विच वी ऑलरेडी डिस्कस की. एसएससी टेक है, टीजीसी है, सीडीएस है, एफकैट है. राइट. तो आई स्टार्टेड हिटिंग ऑल द डोर्स एंड धीरे धीरे सब बदलने लगा. बिल्कुल. यस. All right. यस. Then my particular focus is on, I got to know your journey, Tash. But just जैसे यस. attempt बढ़ते हैं ना, ninth attempt, 10th attempt, and you are just hitting the last last attempt, and यहाँ पे एक प्रेशर भी माउंट हो जाता है और एक डेस्परेशन भी हो जाती है. आई हैव इट इन मी, एक जो स्टेटमेंट हर पे बोलता है, और दे फील लाइक आई जस्ट नीड अ चांस टू प्रूव. एंड वो डेस्परेशन के चक्कर में गलतियां होने के ज्यादा चांसेस हो जाते हैं. बट आई कैन सेंस इट through the yesterday conversation also and prior before that you have attained a calmness, some sort of calmness, एक ठहराव जो हम बोलते हैं, you know what you're speaking, you know what you're behaving and how you're reacting on situations. So how did you attain it? Because after a lot of attempt you lose your patience. यस मैम. तो इसके लिए मैं तो बोलूंगा कि सबसे बेस्ट प्लेस टू अटेन कामनेस एंड टू प्रैक्टिस समथिंग इज योर होम and your surroundings. Okay. So if you're able to tackle anything in your home, then it's something beyond. कुछ भी हम संभाल लेते हैं क्योंकि सबका अलग अलग माइंडसेट होता है, सबका अलग अलग चीजें होती हैं. Right. And this was it. And also my jobs helped me because I was an architect. तो मुझे clients के साथ deal करना है. I had to read their minds. I had to convince them. अगर Right. मैं सेल्स एग्जीक्यूटिव था तो उस टाइम पे लिफ्ट स्पेस में मैं सेल्स एग्जीक्यूटिव था. उस Okay. टाइम मैं हैड टू कन्विंस द डिजाइन एंड द प्रोडक्ट्स और उनको सेल करना था. आई वाज द रैपिड एंड स्विगी डिलीवरी गाय. तो Okay, how so? कुछ भी You are बिकॉज मैम architect? whenever yes ma'am I'm an architect. So Yeah. whenever I'm working in I have like almost shifted 7 to 8 companies just Okay. because I wanted to give SSBs. Okay. Because मैम when SSB call comes like 3 to 4 months के एक बार SSB कॉल आती है. तो मैं सीधा जाता हूँ. इफ यू आर माई चीफ आर्किटेक्ट तो मैं आता हूँ कि मैम आई बीन कॉल्ड इन फॉर एन इंटरव्यू और मुझे पंजाब जाना है, इलाहाबाद जाना है, बैंगलोर, भोपाल जाना Right. है. तो मुझे 10 दिन का लीव चाहिए इंक्लूडिंग माई ट्रैवल. Right. तो वो सीधा ये बात बोलते हैं कि देखो ताज, वी वुडंट लाइक टू लूज यू. इधर इफ यू वांट टू गो देयर यू कैन गो बट यू हैव टू लूज द जॉब. So I used to think for like 5 to 10 minutes. Then I say, कि, okay, ma'am,
I'll be leaving from this month end itself. Okay. तो जब मैं होता हूँ एंड वहां पे जाता हूँ, स्क्रीन आउट या कॉन्फ्रेंस आउट होके वापस आता हूँ, Mm-hmm. तो व्हाट आई डू इज मैम, आई शुड सर्च फॉर, लिंक्डइन पे डालता हूँ Mm-hmm. और ग्लासमेट, ग्लासडोर, ऐसे बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जहाँ पे ऑनलाइन जॉब ढूंढ सकते हैं। Okay. तो उस पे आई यूज टू पोस्ट माई स्टेटस, जो एक्सपीरियंस है सब कुछ पोस्ट करता हूँ। Mm-hmm. तो तब तक अंटिल आई गेट अनदर कॉल फ्रॉम एन आर्किटेक्ट ऑफिस की वैकेंसी है वहाँ पे, Mm-hmm. आई यूज टू ड्राइव स्विगी, रैपिडो, ऐसे करके। For the SSPs. यस, अंटिल आई गेट अ न्यू जॉब, Absolutely. लाइक 10-15 दिन के You लिए। did it everything for the SSP so that you can यस मैम, attend them. Okay. यस Interesting. मैम, Quite very interesting. क्योंकि ये तो मैंने बना दिया, माइंड बना दिया तो बन गया, दैट्स इट फॉर मी। इफ आई हैव चोज समथिंग, इट्स डन फॉर मी, एंड Okay. वो मुझे कैसे भी करना ही है। दैट्स समथिंग आई हैव Mhm. लर्न फ्रॉम वेरी स्मॉल एज। I mean, this is very interesting, Tash, एक इस एज के अंदर एक लालच आ जाता है, you have a job, you have a sense of security. You feel like, anybody losing a job itself, it's taking a huge risk at this age. And making a decision, it's fine, I want to go for the SSP, whether I'm getting screen out, I'm getting conference out, but I still want to give my attempt to whatever level I can do my best. It is a huge in such a age. I mean, really, kudos to it, because that has really shocked me personally, thinking that you have to switch 7 to 8 jobs and then trying everything, whatever comes to your way. All right. यस मैम, So, अभी थोड़ा मैं SSB के ऊपर आपको ज्यादा परेशान करूंगी. Coming to the stage 2, I really want to discuss ideas. Tash, in the terms of TET के भी aspect में, WET के aspect में, SRT and SD, how you have written the stories, giving few examples precisely. And the term I've used idea is in the sense that, I want to know how you used to write the stories over a period of time, like in your final attempt, what was the perception? You said that you are writing the stories with respect to your PIQ. So how you have written it, if any sort of picture is coming, discussing few of the blunders that you've done prior. So यस yeah, all mix and match. I want to discuss the psych test in detail. yes ma'am. So coming to the psych test, it's Okay. a different ball game. Yeah. So what I did is, in my previous attempts, Mhm. मैं एक कैरेक्टर को रखता हूँ। आई यूज टू सेट अ प्रोफेशन, एंड Mhm. सिर्फ उसी प्रोफेशन में आई यूज टू कैरी ऑन थिंग्स। Okay. अगर जो भी एक बंदा है, Mhm. उसको एक प्रोफेशन में घुसा देता हूँ। Mhm. लाइक इफ आई सी 4 people standing, आई Mhm. मेक वन कैरेक्टर विल बी आवर मेन कैरेक्टर। Okay. तो उसको मैं एक आर्किटेक्ट बना देता हूँ, डॉक्टर, इंजीनियर, कोई भी एक प्रोफेशन में घुसा देता हूँ, एंड आई विल बी ट्रैवलिंग ओनली ऑन दैट प्रोफेशन बेसिस। Okay. तो उससे क्या होता है, एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज मुझे लगने लगा कि माय क्रिएटिविटी एंड माय परसेप्शन इज बीइंग बाउंडेड इनटू अ बॉक्स। Okay. तो ये वाला मुझे लगा कि टैट पे थोड़ा ये, इंस्टेड ऑफ फिक्सिंग इनटू थिंग्स, थोड़ा Mhm. ओपन माइंडेड रखना, सिंपल रखे तो ज्यादा बेहतर रहता कैसे? है। एंड Mhm. जैसे कि मैम, इफ आई एम लुकिंग बैक एट माय ओन सेल्फ, Mhm. तो आई हैव रिटन कि एक एक्सीडेंट वाला सीन है, Mhm. तो बहुत नॉर्मल स्टोरी बनता है कि उसको Mhm. फर्स्ट एड किया, Mhm. वो जो क्लियर किया, देन टुक अ बाइक और टुक सम एम्बुलेंस करके उनके पास गए थे, हॉस्पिटल गए थे, उनके फैमिली से बताए थे। तो ये मेरा पहले वाला अप्रोच था। Mhm. बट अब ऐसे करता हूँ कि इफ देर इज अ, क्या बोलते हैं, एक्सीडेंट सीन, तो Mhm. फर्स्टली व्हाट आई डू इज, आई मेक माई सेल्फ इन टू अ स्पेस वेर आई हैव समथिंग क्लियर टू मी। Okay. For example, when Shyam or so and so person is Mhm. coming, while he was coming back from trek, and he was having a cup of tea in Okay. a highway, Mhm. he saw an accident, minor accident. Mhm. So he rushed to the site and he took all the first aid kits he was already having in his trek bag. तो Mhm. मैं खुद को ऐसे एक पोजीशन पे डाल देता हूँ कि मेरे पास कुछ चीजें हैं, Mhm. एंड तो ऐसे कर लेता हूँ। एंड इंस्टेड ऑफ बैंडेजेस, आई यूज टू थिंक रैशनली कि वो जो शर्ट है, Mhm. उस शर्ट पे मैं बांध देता हूँ to Mhm. stop bleeding, Okay. and pani pilana and things, holding a head straight, Mhm. handling things in different way, Okay. how we are carrying out things. तो Okay. उसका छोटे छोटे actions, if there is like people, there are like athletes, there are like trekkers with me, Mhm. तो Mhm. उनका approach totally different होता है कि Good. वो एकदम पब्लिक के साथ मिलते जुलते हैं। दे Mhm. ये जो सीन चला है उनको साइड करवा देते हैं, Mhm. and they Mhm. totally don't disturb any public thing, क्लियर करते हैं ट्रैफिक को,
और ये बंदे को इसका कार्रवाई जो करना है वो करते हैं, टेक हिम टू द हॉस्पिटल और पीएचसी। और अगर हम पीएचसी से हॉस्पिटल हम ले जा रहे हैं तो पीएचसी में हमें एक सर्टिफिकेट लेना पड़ता है कि दिस पर्सन इज मूव ऑन फ्रॉम पीएचसी टू हॉस्पिटल बिकॉज ऑफ दिस रीजंस करके। तो वो वाला सर्टिफिकेट, ये छोटे छोटे डिटेल्स थे जो आई हैव बीन थ्रू लाइफ। तो सिर्फ उसी बेसिस में आई स्टार्टेड राइटिंग एवरी स्टोरीज। ओके ओके And one example I would give for my TAT story is, मैम, if ये बहुत कॉमन स्टोरी है, लाइक एक पिक्चर है कि एक यूनिफॉर्म पे बंदे हैं एंड इट्स अ जंगल टाइप सीन। तो बहुत सारे बंदे ये बनाते हैं एंड कि एक फौजी है, वो एनसीसी कैडेट है, वो उसके ट्रेनिंग के लिए गया था। राइट तो इट कैन बी थिंग्स लाइक दैट। तो आई कैरी थ्री थिंग्स। माय बेसिक व्हाट इज इट बेसिक प्रिंसिपल्स में ये रखता हूँ। अगर मैं कोई भी एक नॉर्मल सा सीन देखता हूँ, मैं खुद को उस जगह पे डालता हूँ। एंड इफ आई सी एनी लाइक अ यूनिफॉर्म गाय और एनी लाइक अ डॉक्टर और थिंग्स लाइक दैट, तो मैं उस जगह में एज अ डॉक्टर, एज कोई एक डॉक्टर को मैंने देखा होगा, कोई एक डीएफओ को मैंने देखा होगा, कोई एक इंस्पेक्टर या पुलिस को मैंने देखा होगा। तो वो जो करते थे, सो उनके एक्शंस में इस पे डालता था। ठीक है So these were the things I followed. And coming back to the picture of the forest scene, तो बंदे सीधे एनसीसी पे डालते हैं स्टोरी एंड सिर्फ वो एक ट्रैक पे ही चलता है कि हाउ दे प्रिपेयर फॉर द ट्रेनिंग। सिर्फ वही ट्रैक पे चलता रहता है, ट्रेनिंग प्रिपेयर किया उन्होंने, इतना इतना ड्रिल किया, ये सब किया, कैंपिंग किए थे, मेमोरीज बनाए थे। ठीक है बट इंस्टेड ऑफ दिस व्हाट आई वाज आल्सो राइटिंग द सेम स्टोरीज अंटिल माय 5 कॉन्फ्रेंस जो भी हुआ था। बट इन माई लास्ट कॉन्फ्रेंस व्हाट आई डिड वाज, मैम, द सेम एनसीसी वाला टाइप एक पिक्चर आया था। तो मैंने बिकॉज एज ए सेड यू, मैं पूरा जो भी मेरे अंदर हुआ था, मेरे साथ हुआ था, मैं उसी को स्टोरीज में कन्वर्ट करना चालू किया। ठीक है क्योंकि व्हेन इन प्रिपरेशन फेज ऑल्सो फ्रेंड्स के साथ हम बहुत सारे ग्रुप्स में बात करते हैं, तो वो बोलने स्टार्ट किए कि यस दिस स्टोरी इज टर्निंग आउट टू बी बेटर देन ऑर्डिनरी एंड नॉर्मल। तो मैं थोड़ा ट्रैवलिंग बहुत करता हूँ, लाइक फॉरेस्ट टाइप ऐसे कुछ ट्रैवल करता हूँ फ्रेंड्स के साथ। व्हेन आई वाज एक साउथ इंडिया में एक जगह था, आई वाज ट्रैवलिंग टू दिस प्लेस एंड वहां पे एक जो ऑफिशियल रोड है एक जगह को जाने के लिए, वो एक ट्रंक रूट पड़ता था। बट इट वाज समर टाइम और पहाड़ में ऊपर में पानी एकदम पानी नहीं होता था। तो व्हाट हैपेंस इज एलिफेंट्स, ए फ्लॉक ऑफ एलिफेंट्स नीचे आते थे पानी पीने के लिए। ठीक है तो हमारा जो कार था, उनको दे स्टॉप, द डीएफओ ऑफिसर वाज देयर, he stopped our car and he said ki take the another route, we have arranged an alternative route, and from there you can also have a view of the animals coming and drinking water also. okay If you are lucky, you can see some species of animals like elephants, peacock, sometimes you can see puma and leopards also. okay As it was a tiger reserve national park. okay तो ऐसे था वो। तो when I saw this picture directly, वो वाला सीन मुझे स्ट्राइक हुआ था। absolutely तो मैंने रखा कि दिस वाज अ गाय। वो जो डीएफओ ऑफिसर ने बता दिया यू कैन टर्न अराउंड, हमने ऑलरेडी सारा कुछ प्रिपरेशन हमने करके रखा है, वहां पे एक व्यू पॉइंट भी रखा है, आप उधर से जाओ एंजॉय करोगे। okay तो आई स्टार्टेड कि दिस वाज अ गाय, ही केम टू नो अबाउट, दिस वाज अ डीएफओ ऑफिसर, ही केम टू नो अबाउट अ पर्टिकुलर activity happening around. So for until the summer season is going on, he restricted the public intrusion in that area so that it can be as an animal corridor. ठीक तो उस एनिमल कॉरिडोर उसने बना दिया। तो उसके अलावा he has also added a similar route, and उस रूट को जाने से what are the plus points you are getting, you are able to see animals from there, how much of the work you has to be done, क्योंकि अलग सा एक ट्रैवल रूट बनाना for a huge set of huge mass of people is totally different. उसके लिए कितने लोग लगे होंगे, उसके लिए साइनेजेस, बैरिकेड्स लगाना, रूट्स बताना, right तो वहां पे छोटे छोटे पोल बूथ्स बनाना, ऐसे छोटे छोटे एक्शंस मैंने जो भी ऑब्जर्व किया था वो डायरेक्टली आई इम्प्लीमेंटेड इट। आई सॉ व्हेन आई वाज स्विरलिंग अराउंड, मैंने देखा साइनेजेस, प्रॉपर साइनेजेस थे, प्रॉपर बैरिकेड्स थे, प्रॉपर टोल बूथ्स थे, एवरीथिंग वाज आर्म्ड विथ बोथ द, इफ एट ऑल कोई एनिमल अंदर इंक्लूड होता है तो उनको वो अनकॉन्शियस बनाने के लिए भी दे वर दैट मच प्रिपेयर्ड। okay तो if an officer is thinking on that much,
तो आई सॉ एवरीथिंग, यस दिस कुड बी अ गुड स्टोरी, तो डायरेक्टली मुझे ये वाला चीज माइंड पे आया एंड आई स्टार्टेड मेकिंग स्टोरीज लाइक दिस। ओके। यस एंड इन द एक्सपीरियंस बेस्ड सेकेंड, स्टोरीज, ये आपने हाँ एक्सपीरियंस बेस्ड स्टोरीज मैम। ओके। यस ठीक। टोटली एक्सपीरियंस बेस्ड, जो भी मैंने देखा है वही किया था मैंने। एंड दिस वाज इफ समवन इज ऑन यूनिफॉर्म, तो मैं, अगर डॉक्टर है तो उनका कार्रवाई अलग सा होती है, ऐसे ऐसे करके। इफ आई एम अ सिविलियन, लाइक इफ देयर इज अ ट्रेल ट्रैक सीन एंड वो ट्रैक टूटा पड़ा है and the train track is like this and the photo which is shown is from a bird's eye view from a top। या तो मैं अगर एक सिविलियन होता हूँ तो मैं उसको कैसे अप्रोच कर सकता हूँ? तो इन द फर्स्ट प्लेस आई पुट माई सेल्फ, इनकी ट्रेन ट्रैक टूटा है, पहले वाले स्टोरीज में आई यूज टू गिव कि ट्रेन ट्रैक टूटा है, मैं खुद उधर पे जाता हूँ, मैं आई यूज टू सॉल्व थिंग्स फ्रेंड्स के साथ, ऐसे करता था। बट एज अटेम्प्ट्स पास्ड ऑन, मुझे ये मालूम पड़ने लगा कि some works are to be done only by the officials, only trained men and trained people can do that। ओके। सारा कुछ हम करने के लिए सुपरमैन थोड़ी है। राइट। तो व्हेन आई केम टू नो, आई कंसिडर माई सेल्फ एज अ सिविलियन। मैंने देखा, क्योंकि मैं ये मेरे फ्रेंड्स के साथ करता था, एक ड्रोन लिया था मेरे फ्रेंड ने, हम इवनिंग टाइम से फील्ड के साइड में उस ड्रोन को उड़ा रहे थे। देर बहुत सारे शॉट्स लेते, तो मुझे फटाक से वही आया था दिमाग में। व्हेन आई सॉ दिस फ्रॉम अ टॉप व्यू, तो मुझे वो वाला सीन आया, तो वहां पे आई सॉ कि ट्रेन ट्रैक टूटा है, दैट्स द फर्स्ट थिंग। So I set myself, like, Raghu, he is an photographer, so he got a new drone. He tested the drone with his friends in the field in an evening time. ओके। So he saw the train track is being broken, and he took the footages of the train track. He immediately went to the MLC, जो वहाँ पे वो जो गेट डालने वाले हैं, मैन लेवल क्रॉसिंग बोलते हैं, ओके। तो उसके पास उसने वो वाला फुटेज दिखाया एंड ही इन्फॉर्म बोथ द साइड्स ऑफ द स्टेशन। as a civilian, he requested to inform both the sides of the station and stopped it। and वो एकदम वो वाला पॉइंट पे था जहाँ से वो जो वर्कर्स आ रहे थे, वो लेबर्स आते हैं ट्रेन ट्रैक ठीक करने के लिए। he stayed there with his friends to guide them कि यहाँ पे इस एग्जैक्ट लोकेशन पे हुआ है। ठीक है। he took them around। तो एज अ सिविलियन क्या क्या मैं कर सकता हूँ? तो 4 बंदे आते हैं मैक्सिमम, 4 से 10 बंदे आते हैं, तो उनको वहीं पे, क्योंकि ट्रेन ट्रैक्स आर समथिंग विच हैज टू बी डन इमीडिएटली, और उसके लिए मैन पावर भी ज्यादा लगता है। तो सिर्फ आई डायरेक्टली डिवोटेड माय फ्रेंड्स कि अब अगर एक बंदा है, छोटे छोटे काम जैसे कि लाल पट्टी बांधना, लाल पट्टी बांध के देना, थोड़ा 500 मीटर्स इधर और 500 मीटर्स इधर रख दें, सो दैट वर्क इज कैरिंग ओवर हियर। एंड 500 मीटर्स में इफ यू आर पुटिंग अ रेड बैंड, ये सब ट्रेन को थोड़ा दूर से दिख जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सब मैंने एज अ सिविलियन वी कैन डू दिस, एब्सोल्युटली। वहां पे मारना। एंड एज इट्स इवनिंग टाइम, तो वहां पे फ्लड लाइट्स, इवनिंग में वहां अंधेरा हो जाता है, बिल्कुल। तो फील्ड से कोई एक अंकल जो भी होते हैं फील्ड के ओनर हैं, उनसे परमिशन मांगना, फ्लड लाइट्स अरेंज करना, गांव के अंदर जाके फ्लड लाइट्स अरेंज करना, उनको जो नेसेसरी पानी खाना जो भी चाहिए वो अरेंज करना। ओके। तो ऐसे छोटे छोटे एक्शंस मैंने ऐड करना स्टार्ट किया। ठीक है। तो दैट इज हाउ थिंग्स इवॉल्व्ड एंड दैट्स हाउ माय फर्स्ट अटेम्प्ट से लास्ट अटेम्प्ट तक आई स्टार्टेड डूइंग दिस थिंग्स। यस मैम। full change of writing the story I could sense because अगर जो यस आपने रेडियो वाला बताया शायद से मैंने भी फोटो देखा है कुछ नंबर ऑफ सेट ऑफ फोटोज जो it's all over the हाँ internet so यस people I've seen people writing painting somebody has drawn it तो creativity यहाँ पे इस तरीके से आ जाती हाँ है पेंटिंग कंपटीशन इस यस तरीके से यस आई हैव आल्सो डन दिस कि ओके एक बंदा अगर कोई डिप्रेस मूड में ऐसे बैठा है, तो मैं टोटल डिप्रेशन पे ले जाता हूँ उसका स्टोरी। हाँ हाँ मेरा सिर्फ उसका ये था कि उसे डिप्रेशन से बाहर लाना था मेरा स्टोरी, ठीक है ये मैंने पहले ये कर रहा था। हम्म। Then later on, at this point of time, first I used to write कि this so and so guy was depressed due to this exam. He was not able to clear. He was depressed due to um, some job thing, ऐसे करके। ओके तो I totally सिर्फ एक ही बंदे को रख के मैं पूरा स्टोरी घुमा रहा था कि हाँ मैं हाँ वो डिप्रेस बंदा था और हाँ हाउ आई चेंज माई सेल्फ। हम्म तो इंस्टेड ऑफ दैट दिस टाइम हाउ आई रोट इज वाज मैम कि एक बंदा है हाँ डिप्रेस दिख रहा है, हम्म तो मैं उसका दोस्त बना था।
तो मैं उसको देखा एंड हाउ आई चेंज्ड. आई जस्ट स्पोक विथ हिम. आई ब्रॉट हिम आउट ऑफ द जोन. आई मेड हिम कंफर्ट इन द फर्स्ट प्लेस. ओके. देन मैंने और मेरे जो दोस्त हैं उनसे बताया कि देखो यार ये ऐसे ऐसे, क्योंकि ये नॉर्मल लाइफ पे चलता है कि राइट, राइट. देखो यार ये बंदा इतना डिप्रेस्ड है, वी विल मेक अ प्लान. ओके. तो उससे बात करते हैं, प्लान किया, बाहर गए, उससे बात किए. तो उसका आइडियाज बात किए, क्योंकि वो एक, मैंने ऐसे बनाया कि वो एक स्टार्टअप का सोच रहा था एंड उसका स्टार्टअप थोड़ा लॉस पे चल रहा है. ओके. एंड लाइकवाइज मैंने ये किया, जो मेरे फ्रेंड्स हैं तो उनको बुलाया था, तो उनके साथ मैंने स्टार्टेड स्पीकिंग. एक बंदा मेरा डिजिटल एंटरप्रेन्योर था, क्योंकि मैं सब काम किया था. ओके. तो मैंने बनाया कि यार वी विल मेक अ ग्रुप, एक छोटा सा बनाते हैं, तो वी विल हेल्प दिस चैप आउट. ओके. तो डिजिटल एंटरप्रेन्योर में एडवर्टाइजमेंट देना स्टार्ट कर दिया. सेल्स के लिए कैसे अप्रोच करना है वो मेरे और एक फ्रेंड ने बताया उसको. ओके. और एक फ्रेंड उसके, जो एक कोडिंग वाला फ्रेंड है जो एक कॉर्पोरेट में काम करता है, उसने इसके लिए एक छोटा सा एक वेब पेज बना के दिया था. राइट, तो राइट. सारे फ्रेंड्स छोटा छोटा इनपुट बनाते हैं. हाँ, हाँ. तो उस बंदे को आई ब्रॉट आउट हिज डिप्रेशन लाइक दिस वे. ओके. एंड मीनवाइल एक 6-7 महीने में ही स्टार्टेड फ्रॉम 0 to at least like 3 to 4%. His track record started blooming up. राइट, राइट, राइट. एंड ओके. ऐसे स्टार्टेड माय डिप्रेशन स्टोरी को मैं ऐसे कन्वर्ट करना स्टार्ट किया था. ओके. इंस्टेड ऑफ वन, आई एडेड एवरी फ्रेंड ऑफ माइंड whosoever it is, उन्होंने क्या क्या किया था. हाँ, हाँ. तो ये सब मैंने इनटू द प्ले लाया एंड एक कंबाइंड स्टोरी बनाया, तो वो अच्छा लगता था. Okay. No, this is यस. new. That you can add, definitely add. You have a liberty to add characters. So, और जो आपने लास्ट के एंडिंग, मैंने बहुत ध्यान दिया कि आपने किस तरह से एंड किया, वो तो भी आपने मिलियनर बिलियनर बनाया नहीं. And so in that scene, candidates putting anything like Padma Shri, Padma Bhushan, what not, and in terms of startup, then वो बहुत that company really booms up and top 10 big companies, यस. यस. tech companies, ऐसे statements देखने को मिलते हैं, right? So, यस. what about W80? Because the time limit is very less, and आपको statements लिखने होते हैं. और specifically, you have mentioned that you have practiced a lot when it comes to W80 SRT. So, precisely how you have written, and any suggestion precisely कि कोई इंसान कैसे लिख सकता है through your experience. Okay. Ma'am, again I'll compare. I'll always give a distinguish between how I was before and how I've been now, Right. and how I evolved will be the minor part. So first I was taking into consideration कि PPDT, I mean stage 2 का साइज जो है वो एक होल एक ग्लोब है. Right. तो if I even miss one of my story in my tag, तो उसको मेरा पूरा ये जो टेस्ट है उसका बिगाड़ देता था. मेरा माइंडसेट ऐसे था. एंड इन माय लास्ट अटेम्प्ट व्हाट आई डिड वाज वन स्टोरी एट अ टाइम. सब बोलते हैं वन टेस्ट एट अ टाइम. आई इवन ब्रोक डाउन इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स कि Okay. वन स्टोरी एट अ टाइम, वन वैट एट अ टाइम, वन एसआरटी एट अ टाइम. All right. तो वो टैट में भी मैंने ऐसे ही किया. वैट में इफ आई सी अ वर्ड, आई जस्ट, क्योंकि बहुत सारे थिंग्स होते हैं कि पॉजिटिव लेके जाना, एंड हाउ आर ओन सेल्फ इज बीइंग शोन, बिकॉज साइड टेस्ट में हाउ वी आर इन आवर सबकॉन्शियस माइंड दैट इज बीइंग टेस्टेड. Right. तो अगर आप पॉजिटिव बंदे हो एंड पॉजिटिवली यू आर कैरिंग थिंग्स फॉरवर्ड थ्रू आउट योर एंटायर लाइफ, दैट वुड हेल्प यू more better to perform on the whole site test. And while coming to VAT, like word association में, तो I started understanding words. तो और उसको I started relating with myself कि अगर मुझे एक वर्ड दिखाते हैं, if time is the word, तो how I would utilize time, और time मुझे कैसे कैसे हेल्प करता है. ठीक है. Waking up early helps me to make my day better. Waking up on early makes me do नमाज, ऐसे करके छोटे छोटे जो चीज मेरे, जो पंचुअलिटी, सब कुछ. पंचुअलिटी मेक्स अ बेटर मैन, क्योंकि टाइम एंड पंचुअलिटी इज प्रोपोर्शनल टू थिंग्स आल्सो. तो आई स्टार्टेड कोरिलेटिंग दिस. तो वैट्स मैंने बहुत सारे डिस्कस. और जब भी मैं रोड पे चलता हूँ या बाइक बाइक ड्राइविंग करता हूँ, इफ आई सी एनी बैनर्स जो बस पे लगे होते हैं, तो उससे भी आई स्टार्टेड डूइंग वैट्स कि आई हैव टू डू दिस. इसका क्या हो सकता है, इसका अच्छा सेंटेंस कैसे बन सकता है. Right. एक ही वर्ड पे आई स्टार्टेड गिविंग लाइक 10 to 15 वैट्स, ऐसे करता था. एंड उससे अच्छा जो भी है मिक्स करता हूँ, थोड़ा डिफैब्रिकेट करता हूँ.
So this is how I carry out for VAT. And for SRT, sometimes SRT are like one-liner sentences. Sometimes दो तीन SRT एक साथ रहते हैं. तो पहले I was not aware of all this. And when in attempts जाते जाते मुझे ये लगने लगा कि number of number of quantity doesn't matter in SRT. Because I have also seen 25 SRT करके बंदा recommend हुआ है. Okay. और वहां से 60 SRT मैंने करके आया है और फिर भी आई वॉज कॉन्फिडेंस आउट. तो क्वालिटी मैटर्स देन क्वांटिटी. एंड द वे ऑफ राइटिंग SRT, सारे बंदे लिखते हैं सो एंड सो पर्सन आई विल डू दिस दिस दिस, आई विल डू दिस दिस दिस, ऐसे करके लिखते थे. तो इंस्टेड ऑफ दैट अटेम्प्ट्स जाते जाते आई स्टार्टेड टू नो कि डैश मार सकते हैं, स्लैश, कमा, ये छोटे छोटे हिंट्स मैंने सीनियर्स ने बताने शुरू किए. जो रिपीटर लोग होते हैं उनसे बात करते करते. एंड आई हैव आल्सो हर्ड इट फ्रॉम योर इंटरव्यूज एज वेल. एक एक बंदा था, आई एम नॉट गेटिंग हिज नेम. तो ही यूज्ड टू से दिस कि स्लैश मार मार के आई रोट माय वैट्स. SRT के लिए भी ऐसे स्लैश मार के आई वाज राइटिंग माय SRTs. तो दैट ऑल हेल्प मी अ लॉट. That saved time एंड actually. अगर हाँ, टाइम बहुत बचा था. एंड क्वालिटी भी उसका इम्प्रूव हो रहा था. क्योंकि एक चीज पे इफ इट्स एन SRT की यू आर गोइंग फ्रॉम सो एंड सो प्लेस एंड इट्स वेरी डार्क and you have to reach to that place, but the route is very dangerous. Right. And इस जगह में how how a brave guy is, यहाँ पे brave वाला चीज चेक किया जाता है कि तुम उस जगह पे कितना bold हो, कितना brave हो. Okay. And उस जगह में if I am saying कि I will call upon my friends or I will postpone my thing, ये सब तुम्हारा braveness पे doubt आ जाता है. Okay. So what I did was, it's okay, it is dangerous, okay, but ऐसा नहीं है कि वो पक्का dangerous ही हो. It might be dangerous. Right. तो हमारा perception उसी जगह पे जाता है. अगर dangerous दिखा दिया तो पूरा dangerous ही बना देते हैं हम. Okay. We directly think on only that part instead of thinking other ways. Okay. तो मैं ऐसे करता था कि हाँ, it might be dangerous because उधर lights नहीं हो, the route थोड़ा off-road type route हो. So I started thinking on those probabilities. Great. And I evolved my SRTs on that basis. And if you're walking alone and there are like four goons, four guys with hockey sticks and all, they are coming against you. तो क्या करते थे? First I used to say कि I'll overpower them. The situation was very simple. You are walking and four guys are coming in front of you with a hockey stick. Okay, step. There might be various probabilities, like they are coming after a match. I was about to say that. Right. Yes, they are Yeah. coming after a match, or they might be going for some bat को ठीक करने के लिए जा रहे हैं. Actually, there might be various possibilities. Might be you might also be in a ground. वरना वो तुम्हारे friends हैं, तुम Right. उनसे मिलने जा रहे हो. तो ऐसे बहुत सारे probabilities है. Instead of thinking in a one way कि हमें overpower ही करना है, it's Right. कि how you're perceiving things around. Right. Psych का dossier interviewer के पास था, Okay. because I was able to see. My dossier was being flipped by the interviewer because वो एक table stand ऐसे रखते हैं. तो psych dossier mostly comes to the interviewing part, and there the SD is being checked by the interviewer as well. Okay. Yes, ma'am. Because ये Okay, possibility. मेरे ये एक possibility हो सकता है, because whatever I was saying, whatever I have already written in the site, the same questions were being asked in the interview also for me. Okay. कि, okay, Taj, I sense that we'll talk on the interview part. Yeah, कि definitely. But let us talk about interview itself. You know, interview is yes, one of the important areas, Tash. Precisely यहाँ पे आपका confidence level से लेके आपके honesty से लेके हर चीज आपका all dimensions of your life which you have gone through is being tested precisely being in front of interviewing officer. So you have been there and not once but multiple times. So I really want to know how you have handled the situation and what kind of questions are being asked and you know how you have really managed it. yes, ma'am. So starting from my first attempt, when I got the first screened in, my interview was hardly for like 15 minutes. Okay. 15 minutes. It's because like ma'am, I wasn't ready. मेरा गोल ये था कि मैं 2 बार स्क्रीन आउट हो चुका हूँ, इस बार मुझे स्क्रीन आउट नहीं होना है.
मुझे स्क्रीन इन होना है, एंड आई गॉट फुली प्रिपेयर्ड फॉर दैट, एंड आई मेड इट थ्रू द फर्स्ट स्टेज. हाँ, एंड व्हेन आई वेंट फॉर द इंटरव्यू, साइक टेस्ट, ये सब मुझे स्टेज टू एकदम अलग सा दिखने लगा. ठीक है. एंड व्हेन द इंटरव्यूइंग ऑफिसर फ्रेशर्स को थोड़ा अलग वे में डील करते हैं. राइट. They make us very much comfortable. They make us very much simple वाला क्वेश्चन से पूछते हैं. But हाँ. I was not able to answer that itself because मैंने PIQ में सारे भर भर के रख दिए कि नेशनल बैडमिंटन प्लेयर हूँ, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, and whatever I have written, I'm not able to justify that to the interviewer Okay. at that point. हम्म. So one example would be like one question was there कि interviewing officer asked me कि what is the size of a shuttle Okay. and what is the depiction of the band you are using and why is that depiction. Right. Right. Okay. So these all things are already printed in the box itself. लेकिन मैंने ये आज तक like तब तक नहीं देखा हाँ, जब हाँ. तक ये क्वेश्चन मुझे पूछे थे सर पूछा ने, थे. हम्म. इंटरव्यूइंग सर ने पूछे थे. हम्म. तो ऐसे था. एंड आई वाज नॉट विद द बेसिक्स आल्सो कि बैडमिंटन का वो जो नेट है उनका हाइट कितना होता है. Okay. हम्म. तो बेसिक्स भी आई वाज नॉट एबल टू प्रिपेयर. From there I started, and when CIQ was being asked, and when a guy goes through CIQ, it is like barrage of questions. It's like धड़ाधड़ फायर होते जा रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या कुछ समझ में नहीं आ रहा है. If I'm thinking of the first question, there is already the seventh question is being asked. Absolutely. Right. Right. So yes, sir, I had to tackle, and I started writing CIQs. I started, if I'm thinking about my one friend, हाँ. I would bring all his positive points, I would bring all his negative points, and उसको मैं कैसे represent करूंगा. Okay. That's my evolution from there to here it has been. Yeah. And there has been points where how I've prepared for my current affairs part. So daily dose of current affairs, I used to take it daily. उसको लिख के रखता हूँ. तो वो देखने में थोड़ा आपको भी एक कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है. एंड यू कैन वेन एवर यू आर इन योर लाइन्स एज वेल, क्योंकि इंटरव्यू के बाद ही GTO का सारा चीज चलता है मोस्टली. Right. Right. तो व्हेन यू आर लाइक हैविंग अ सेट ऑफ लाइक करंट अफेयर्स का नोट्स आपके बना हुआ है, तो ऐसे लगता है बंदे का एक फॉर्मेशन हो जाता है अच्छा तरीके से लाइन्स पे कि यस दिस गाय नोज समथिंग, वी कैन आस्क विथ हिम, वी कैन स्टडी विथ हिम. तो ऐसे होता है. And in the next part, it's like interview ko we can't like judge what is going to be asked and what is not going to be asked. Right. And one thing we should be sure about interview is it is going to revolve around the PIQ in the first place. Mostly. And if, Right. yes, ma'am. And if you are very much thorough and if you are very much clear about your PIQ, which is your past life, अगर पास्ट एंड प्रेजेंट लाइफ के बारे में ही तुम्हारा PIQ टोटली है, एंड अगर आपको वो सब चीजें अप टू डेट पता है, then your interview will go smoothly. This is what I have like. This is how my transition has been. Okay. And I would also remember मेरा एक इंटरव्यू में डायरेक्ट क्वेश्चन था कि रिपोर्टिंग हुआ मेरा, एंड I said कि सर जयन सर may I come in? I said कि जयन come in, Taj, take your seat. Then the first, okay, Taj Islam, yes sir. Okay, shall we start? मैंने बोला yes sir. Okay, tell me 5 national and international news only on defense part. And this was the first question. No relaxing, no nothing, anything was being done. तो ये सीधा क्वेश्चन था. एंड व्हेन दिस केम इनटू दिस, आई टोटली एक बंदे के ऊपर जब ये क्वेश्चन डायरेक्टली आता है, तो आई लॉस्ट माय कूल. और फ्रॉम देयर इटसेल्फ द इंटरव्यूअर स्टार्टेड लाइक पुटिंग प्रेशर ऑन मी, एंड माय इंटरव्यू मेरा बिगड़ गया था इंटरव्यू पार्ट तक. एंड from there on, I started कि I had to have a smile in my face. Right. Then अगर कोई भी interviewing officer एक question पूछते हैं, like even it's a simple question. So what did you have on your breakfast? ये भी question हो सकता है बिल्कुल. फॉर्मल होने के लिए. तो what I started was जल्दबाजी नहीं करने का मुझे first, and take 2 to 3 seconds of pause. Even the question is very simple. If they're asking what was your breakfast, I would see them and I would say ki, sir, so and so this was my breakfast and it was delicious, and I'm looking forward for my next progressive task. ऐसे करके.
ठीक है। तो दिस इज हाउ थोड़ा सोचने में तुम्हें अच्छे आंसर्स आते हैं माइंड में, एंड हम्म, उसको डेलिबरेटली आप डिलीवर भी कर सकते हो अच्छी तरह से। बिल्कुल। यस, पॉइंट टू पॉइंट होता था, ठीक है। जल्दबाजी नहीं करने से, और थोड़ा 2-3 सेकंड पॉज लेके पॉज आंसर लेने करने से, से। बिल्कुल बिल्कुल। यस मैम, एंड दैट हैज हेल्प नॉट ओनली मी, हम्म, बहुत सारे रिकमेंडेड कैंडिडेट्स ये मुझे बोले थे कि जल्दबाजी मत करो, 2 से 3 सेकंड का पॉज लेना, तो यू हम्म। विल गेट बेटर आंसर्स। एब्सोल्युटली, बिकॉज ये यस मैम। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। एक जिस पेस पे आप बोल रहे हो, डोंट बी टू लाउड, डोंट बी टू इतना लो आवाज में भी नहीं बोलना है, लो पिच में नहीं बोलना है कि सुने ही नहीं। सेकेंडली, योर पोस्चर हैज टू हैज नाइस, have a smile on your face, be nicely dressed up, wear the best dress, whatever formals you यस are having for the interview, you have that charm in yourself. It's not necessary कि टाई डालना है कि नहीं डालना है, be comfortable। ऐसे नहीं कि आपने टाई डाल ली और you are feeling suffocated because दो तीन questions ऐसे यस पूछ यस रहे हैं, and those are getting on nerves. Secondly, there are certain areas, which when we were discussing, that was striking my head precisely. Defense के एसोसिएट में भी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज के बारे में पता होना चाहिए। तीन एटलीस्ट डिफेंस एक्सरसाइजेस के बारे में पता होना चाहिए if you're going for army. Let's take example, and then national and international 3 न्यूज तो पता होनी चाहिए। रिसेंटली यस क्या रिक्रूटमेंट्स हुए हैं, क्या चेंजेस हुए हैं, चीफ कौन है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है, ये कुछ कुछ चीजें हैं डिफेंस के एसोसिएट में। सम एसोसिएट विद द वेपनरी आपको पता होना चाहिए कि किस तरह के रेजिमेंट्स हैं, कहाँ पे आपकी, और हाँ ओटीए यस मैम। चेन्नई चेन्नई ओटीए गया, दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे आपकी ट्रेनिंग होने वाली है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है, वो क्यों बनाया गया। एंड आईएमए के बारे में भी थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, रैंक स्ट्रक्चर, headquarters, commands, whatnot. So have a यस proper notebook, where you write all these minute things. Because if you are strongly inclined कि आपको जाना है यहाँ पे, you are doing, you are moving heaven and earth to make this dream come true, and you don't know the basics, it creates directly an impression. And definitely, जैसे आपने कहा कि पीआईक्यू के अराउंड इंटरव्यू होता है, तो कुछ कुछ एरियाज हैं आपके होम टाउन के बारे में, तो हर चीज पता होनी चाहिए। Why your यस hometown having this name? वेयर डज इट कम फ्रॉम, कितनी पॉपुलेशन है, व्हाट काइंड ऑफ क्रॉप जो वहाँ पे उगाई जाती है, किस तरह का वेदर है, व्हाट इट इज फेमस फॉर, एवरी माइन्यूट यस डिटेल यू शुड बी कीन टू नो। टूरिस्ट प्लेसेस, दे विल नॉट आस्क यू, टेल मी द टूरिस्ट प्लेसेस, दे विल से दैट इफ आई हैव visited your place, which are the places you want to take me. And यहाँ पे भी you have to technically think कि वो इंसान पूछना क्या चाह रहा है। Like if somebody is visiting your city and you directly take to the जितने भी मेन एरियाज है, लाइक इफ ये आगरा ताजमहल सीधा ले गए, इस क्वेश्चन को आप बहुत टेक्निकली और बहुत स्मार्टली इसको यूज कर सकते हो, टेक दैट पर्सन होम। इसी बहाने आप अपने वहाँ की क्विजीन या आपके वहाँ पे स्पेशल डिशेज जो भी होंगे, आप उनको इंट्रोड्यूस करा सकते हो, यस मैम। introduce them to the hospitality you have, then plan that किस तरह से चीजें होंगी, if he is coming to here to stay, how things can go. There are so many dimensions of interview. And मेरे को लगता है कि ताज आपसे भी कुछ कुछ सिचुएशंस ऐसे पूछे ही होंगे जो इंटरव्यू की Yes, स्पेशलिटी होती है कि they want to trick you down, and they would have definitely asked you. Do you remember any of it? yes, ma'am. As you were saying, I was getting all those glimpses of myself. Okay. Ki, uh, like the regiment part which you were saying, Mm-hmm. he asked, ki, okay, Taj, your father is in CRPF. Your Mm-hmm. father was in CRPF, and why don't you join CRPF? Why are you coming into army? Mm-hmm. I just said, ki, sir, CRPF is like a paramilitary force, and army is totally different. And Mm-hmm. CRPF में special forces नहीं है, Mm-hmm. लेकिन आर्मी में स्पेशल फोर्सेस हैं। Okay. तो ही सेड कि नो, सीआरपीएफ आल्सो हैज इट्स ओन स्पेशल काइंड ऑफ फोर्स। Mm-hmm. तो मैंने बोला कि यस सर, इट हैज, बिकॉज ही वाज टेस्टिंग मी वेदर आई एम अवेयर ऑफ इट और नॉट। तो Okay. आई सेड कि यस सर, देयर इज एन एलीट ग्रुप इन सीआरपीएफ आल्सो, इट्स Okay. कॉल्ड कोबरा कमांडोस। Okay. So it's totally different. Mm-hmm. Their grooming is different. Their way of handling things is different. But when it comes to army, it's totally different. CRPF will be only deployed in India, sir. But Uh-huh. in army, there is a variable possibility where I will be able to do exercises. Mm-hmm. ऐसे ऐसे करके. So when I'm trying to say, when we are expressing something out, we Mm-hmm. should express in such a way. I started to express in such a way कि Mm-hmm. if I'm ending up in some exercise, as I was saying कि exercise, हाँ. Indian Army handles various exercises. तो Mm. अगला क्वेश्चन यही आता है कि okay, tell me about exercises Right, which right. you know. Absolutely. Right. तो उसके बारे में भी मालूम पड़ना है. हाँ, हाँ. And there was one another question कि okay, Taj, tell me about yourself and your place. Mm-hmm. तो पहले मैं used to say कि myself is Taj Islam and I hail from Salem, Tamil Nadu. Mm-hmm. This is how my first set of interviewing questions I used to say this.
Okay. बट लेटर ऑन पीरियड में मैं ऐसे बोलने लगा कि व्हेन आई सॉ पीपल इन योर इंटरव्यू एज वेल, व्हेन आई Okay. सॉ कि वो ऐसे 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 बोल रहे हैं लाइक द हम्म, वे यू सेड कि yeah. कुजिन्स हैं यहाँ के, हाँ हाँ. कल्चर ऐसा है, हम्म, डिशेस हैं, हम्म, एंड यहाँ के पीपल ऐसे हैं. जी. So I started evolving my answer as well. Right. कि I hail from Salem, Tamil Nadu, and हम्म, I would request you, हम्म, and I would love to be have you in my home, okay. and we'll visit our hometown because it has both traditional and historic heritages as well. If you are Okay. talking about traditional part, तो उसके बारे में I used to say दो हम्म, तीन पॉइंट, हम्म, हिस्टोरिक पॉइंट उसमें दो तीन पॉइंट बोलता हूँ, right. एंड मॉडर्न थिएटर्स ऐसे कोई फिल्म के बारे में बताता हूँ. हम्म. जस्ट 3 to 4 points I used to say, बट Yeah. ऑन अ होल मैं सब कुछ कवर करता था Like कि you मेरा. said, यस मैम. present in such a way कि उसको interest develop हो, this is the place I must visit. Whether it's just in your city, there's nothing, just a cafe also, exaggerate things in such a way that, हाँ. it develop interest. यस. जी. एंड इंटरव्यूइंग ऑफिसर आफ्टर पॉइंट लाइक मेरे पास के 3 4 इंटरव्यू में ऐसे लगा कि ओके ओके, बैंगलोर बाजू पड़ता है ना तुम्हारे से. आई हैव बीन टू दैट रोड, वहां पे बिरयानी में ये वाला पॉइंट अच्छा रहता है, ये वाला हम्म, दुकान आई हैव बीन टू. तो ही स्टार्टेड कन्वर्सिंग इन दैट वे ऑल्सो. right, पांच right. दिन 10 मिनट हम ऐसे ही बात करते थे, and that has helped me a lot. Okay. And at points, I've also been asked about the rank structure, Hmm. about army, Hmm. and as my dad is in CRPF, Okay. so in one interview, I was also asked, okay, Taj, tell me about the rank structure हम्म. of army first. ठीक है. And I was well prepared. So I हाँ. started saying from non-commissioned officers from JCO till the commissioned officers. हम्म. Then he stopped me all of a sudden and said, कि, okay, tell me about your father's वो जो फादर के ग्रुप है उनका रैंक स्ट्रक्चर बताओ. हम्म. तो आई वॉज टोटली, मेरा वहीं पे ड्रॉप हो गया कि अब क्या बोलूं मैं, बिकॉज आई डेंट नो अबाउट माई फादर्स रैंक स्ट्रक्चर. तो हम्म. मैंने जो भी बोला था कि सिपाही होते हैं सर, उसके बाद हवलदार, हम्म. कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, सीनियर कांस्टेबल, हम्म. उसके बाद होते हैं असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर. बिकॉज आई नो ओनली टिल दिस सर, बिकॉज माई फादर वॉज अंटिल दिस पर्सन दिस स्टेज. Yeah. तो ऐसे मैंने, इवन इफ आई डोंट नो थिंग्स, आई यूज टू जस्टिफाई माई आंसर इन दिस वे Okay. कि आई डोंट नो बट आई लेट यू नो. ऐसे Okay. में बोल के आता था. ठीक अगर है. मैं लेट यू नो बोल के आता हूँ तो पक्का मैं उसके बारे में जान के ही जाता था. बिल्कुल. Either it is being asked or not asked, it बिल्कुल. might be useful in any other attempts as well. Absolutely. Right, तो right. ये मेरा सीन था मैम. Okay. एंड इफ आई एम सेइंग अबाउट माई हॉबीज एंड इंटरेस्ट, मैं हम्म. हॉबीज के अलावा, हॉबीज में मैं ये हॉबी क्यों कर रहा हूँ और हम्म. उसमें मेरा बेनिफिट क्या है हम्म. और उससे मुझे क्या मिलता है, हम्म. तो ये मैं रखता है. इफ आई एम सेइंग रनिंग इज माई हॉबी, हम्म. and in Chennai I used to run like 5 kilometers, 5 to 8 kilometers हम्म. her day morning. After Okay. my morning prayers are done by हम्म. 5:30, I used to run. Okay. Just because um, if I start from my room, हम्म. मेरे रूम से लगभग 3 किलोमीटर 3.5 किलोमीटर में OTA चेन्नई था. अरे. Okay. तो whenever I feel low, whenever I feel like demotivated कि हम्म. क्या चल रहा है लाइफ में, I used to run. I run, I stand, go in front of the gates. हम्म. I used to stand there. At least 1 घंटा 2 घंटा बैठ जाता हूँ उधर ही, हम्म. कि देखता रहता हूँ कि यार कब उधर होऊंगा मैं. हम्म. So that is one sort of motivation कि yes, I should make it. And morning, if I go around like 4:30 or हम्म. 4:45, उस टाइम पे पिपिंग का साउंड मुझे सुनाई देता है. Okay. मॉर्निंग वो जो ट्रम्पेट मारते हैं, हम्म. उसका आवाज मुझे सुनाई दे रहा है. सिर्फ उसी के लिए मैं एक और किलोमीटर एक्स्ट्रा भागना पड़ता है. बट हम्म. आई यूज टू रन. हम्म. तो ये ऑल थिंग्स, क्योंकि आई एम रनिंग दिस सॉर्ट ऑफ किलोमीटर्स, हाँ. and if I'm running this much, हम्म. I'm able to do this. I'm getting a view of this OTA Chennai gates. हाँ. तो ये सब मुझे, I started briefing down my own activities. If Okay. I'm traveling, if I'm going from my room to my office, तो हम्म. उस ट्रैवल पीरियड में मैं क्या करता था? I हम्म. used to talk with my parents. I used to talk with my friends. Right. If I'm coming back, what I used to do, I used to watch any recommended candidates video. हम्म. अगर कोई इंटरव्यूइंग ऑफिसर या कोई GTO साहब बात कर रहे हैं, हम्म. उनका वीडियोस देखता हूँ, या हम्म. कोई करंट अफेयर्स देखता हूँ. आई स्टार्टेड टू लुक इन विद अ कॉस्ट Okay. कि हर एक चीज मैं करता हूँ तो उससे मुझे क्या बेनिफिट होने लगता है. बिल्कुल. सो दैट्स इट मैम.
Okay. Everything has contributed in some way or the other in your journey. And Yes, ma'am. Yes, ma'am. after all the things, you got the recommendation. I really wanted to know, what was the feeling at that time when after 5 screen outs, 5 conference out, 7 jobs you have to switch, and then you have tried multiple other jobs. Then if you're having that hope also somewhere that this is my last attempt, I have to make it, and then you scored all in your rank one. So what was the feeling and how your family reacted? Ma'am, firstly, when I went for my last attempt, I Uh-huh. was totally prepared. Mhm. Ki if I'm getting screened out, Mhm. it's okay. Mhm. It's okay. You are doing a good job. You are upgrading yourself in your career also. Mhm. Be relaxed. You also got an entry of Territorial Army. Right. This was my time. I Okay. got screened in. Mhm. Then in my conference part also, as I said, one test at a time, Mhm. I broke down more into atoms. Mhm. If I'm saying tat, one tat at a time, one watt at a time, ऐसे करने लगा. Okay. Then GTO, one task at a time. Right. So when you're breaking things into small, Mhm. your best potential comes out, Absolutely. and that's how I performed in the last attempt. Mhm. And for me, it was like, um, yes, I've I've got a job, Mhm. I can survive, Right. and however I will end up making my dreams come true, Okay. either in short service or in territorial army. Right. Right. So this was it. Mhm. And when I like in my conference part also, I was asked ki, what if you don't get recommended this time? Uh-huh. So I was very honest. I just gave a smile. I just thought for like 2 to 3 seconds. I said, it's okay, sir. If I don't get conference in also, Mhm. I don't have a regret कि मैंने last attempt तक try नहीं किया. I Absolutely. just came here कि मुझे ये वाला regret नहीं होना है कि मेरा last attempt में if I have gone, Mhm. ऐसे कोई भी regret नहीं होना है मुझे. Mhm. And that's it, sir. And secondly, I'm doing good in my job, Mhm. and I'll end up in territorial army also if I get conferenced out. Uh-huh. And to be funny, I started ki also saying कि यहाँ से अमृतसर 70 kilometers दूर है. I'll Mhm. go to Golden Temple. I'll visit. And the conference में officer बोलने लगे कि okay Mhm. ताज, if you go to अमृतसर वहाँ पे गुरुद्वारा Other. है, वहीं पे खाना, भंडारा है, Uh-huh. वहीं पे खाना. And he was giving me things like this, like Okay. थोड़ा mixed signals देने लगे कि yes, we are going to kick you out. Okay. And that was it. And मेरे suggestions वो सब मैंने दिया था. Mhm. Then when I was completely into this thing, I got recommended Mhm. and मम्मी से बताया था और Mhm. मेरे जो friends थे सबको बताया and they were totally happy for me. Mhm. And जो भी वहाँ से conference out हुए थे, they were also happy for me. Okay. And I wanted every one of them to join me because Mhm. कहीं ना कहीं they too, everyone deserves it. Absolutely. Everyone's having it. Right. Tash, listening your whole story, as personally as I said, it has inspired me. I've seen people getting recommendations 7, 8 times. There is too much, sorry, 3 to 4 times, and then on Yes, also sir. definitely 6. I've heard it. The people who are Yes, sir. mentoring and there are other people out there, but they could not make it to any of the academies because of the merit issues. Luck sometimes really tests you. So the Yes. way you made it in the last time, but you also get merit in, that is huge. And there is the same place that used to joke, you used to go for running and then sit for hours just to admire the place, and then now you're finally is about to join it. तब दूर जाके admiration नहीं लेना पड़ेगा, and then you will be in the academy. And I think for a couple Yes, of sir. days you will be just getting admired by the place itself. But knowing your whole story and personally knowing you, it is give me some, I don't know, I'm right now in a very mixed sort of emotions. I literally forgot कि हम कुछ record कर रहे हैं, but I really Yes. wish you all the very best, Tash, because the journey you had, it was all worth it in the end. That is all which I mean to say. And there will be a lot of people who are watching you, and precisely who are might be at the edge of losing hope, because my only motive is to inspire people. Because I've seen this journey really breaks you down and then it's built you. एंड एक इंटरव्यू में हमने बात भी किया था, बनता ऑफिसर किसी को अच्छा नहीं लगता है, पर बनता हुआ ऑफिसर सबको अच्छा लगता है. और दैट इज यूनिवर्सल फैक्ट. तो कहीं ना Yes, कहीं sir. जो लोग आपको देख रहे हैं, दे आर इनटू प्रिपरेशन एंड दे विल बी लुकिंग यू लाइक अ लेजेंड, होता है.
पीपल थिंक लाइक पता नहीं रिकमेंडेशन वाले कैंडिडेट्स जब इंसान स्पेशली पहले अटेम्प्ट में जाता है तो उन्हें लगता है कि बहुत ही डिफरेंट काइंड ऑफ कैंडिडेट्स होते हैं जिनको सेलेक्ट किया जाता है, बट इट्स अ फैक्ट दैट दोज कैंडिडेट्स आर अमंग फ्रॉम आवर सेल्फ ओनली, यू नो, दे Yes. आर नॉर्मल पीपल, दे हैव बीन थ्रू देयर लाइफ, यू नो, वही सब कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है. बट एनी मैसेज यू वांट टू गिव टू द पीपल हु आर वाचिंग यू, प्लीज गो अहेड. And the message would be like, don't lose hope, because even the words, because I have been into many situations where I have been insulted, I have been torn away from my job. So everything has evolved me, everything has broken down me into so many things. But rising again and again is what a defense brat is, or what a defense officer must be like. So don't dishearten yourself. And if you're trying, and अगर तुम्हें एक थॉट आ रहा है कि मुझे ये वाला इंटरव्यू देना है, या आपको ये वाला थॉट आ गया ना कि यस आई एम गोइंग टू प्रिपेयर फॉर माय एसएसबी, देयर इटसेल्फ यू आर हाफ वे डाउन द ट्रैक कि हाँ ये होने वाला है. बिकॉज मैम God definitely has put something in you. That's why you are trying these many times, even after many failures. Absolutely. Right. So those failures will be converted sometime or the other. The hard work which you put in, that will definitely will help you out. अगर हो गए, then it's thanks to God, your friends, your mentors, your family. अगर नहीं हो रहे हैं, then it's like we'll be helping others, we'll be exploring our bonds, and we'll be making others' dreams come true, because वो सबसे अच्छा रहता है, to be honest. Right. That's it, ma'am. Don't loosen your hope. If I can, everyone can. Because I was also in the same place where you're seeing me. So same way, I was also, as I said in the first part, मैं कहीं ना कहीं 2 साल पहले ऐसे इंटरव्यू देख रहा था. अब खुदा ने ऐसे बना दिया कि मैं एक प्लेटफॉर्म पे हूँ आपके साथ. So you can also be here. All the best. Godspeed. Thanks for watching the video and let me know in the comment section below. If you have any doubts, follow for more such content. Jai Hind.